नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल के पास स्वागत करता हूं। जनरल एग्रीकल्चर की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ व्हीट एंड राइस। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे गेहूं में सवाल पूछे जाते हैं, गेहूं की कौन कौन सी जो विधियां हैं और उनका क्या महत्व होता है। ऐसे ही व्हीट में एक बहुत जो है मेथड है, राइस बेड मेथड, फर्ब जिसे कहते हैं, इसके हम बताएंगे। और आपका जो है धान डेपोक मेथड, उसके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में बताएंगे। आइए चलते हैं। मेथड ऑफ सोइंग इन व्हीट, गेहूं में जो बुआई होती है वो कितने प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहला क्या है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसे हम कहते हैं छिटकवा विधि। तो छिटकवा विधि का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड सीड इंटायर फील्ड एंड कवर विद सॉइल इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो इस विधि में जहां पर हम बीज को हाथ में लेके और उसे भूमि पर समान रूप से बिखेर देते हैं तो उसे हम छिटका विधि कहते हैं। इस विधि में जो है बीज की मात्रा 25% ज्यादा लगती है। जो सामान्य विधि है या जो लाइन सोइंग है उसकी अपेक्षा ब्रॉडकास्टिंग में छिटका विधि में 25% ज्यादा बीज की मात्रा का उपयोग होता है। दूसरा है आपका बिहाइंड द प्लाउ, हल के पीछे कूड़ों में बोए। तो उसे दो तरीके से किया जाता है। सीड आर ड्रॉप्ड इनटू फरोज ओपन बाय अ कंट्री प्लाउ। एक कंट्री प्लाउ होता है, उस प्लाउ से कूड़ को बनाया जाता है और उस कूड़ के पीछे बीज को डाला जाता है कूड़ में। तो इसको दो तरीके से डालते हैं। पहला है कैरा मेथड। कैरा मेथड में क्या होता है, सीड्स आर ड्रॉप्ड बाय हैंड इनटू द फरोज। हम हाथ से ही क्या करते हैं, कूड़ में बीज को डालते रहते हैं, तो इसे कैरा मेथड कहते हैं। कोई कूड़ बनाते चले जा रहे हैं और उसी में हम पीछे से हाथ से बीज डालते चले जा रहे हैं, तो उसे कैरा मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड है आपका पोरा मेथड। पोरा मेथड में क्या होता है, सीड्स आर ड्रॉप्ड थ्रू अ स्पेशल अटैचमेंट। कोई बहुत ही विशेष अटैचमेंट, विशेष उसके अंदर जो है अटैचमेंट होगा, एक एडजेंट होगा, सहायक होगा, जिसके द्वारा हम बीज को डालते हैं। वो कौन सा हो सकता है, जैसे पोरा, नाई या फनल अटैच इनटू द प्लाउ। हली में वो अटैच होता है, जुड़ा होता है, कीप के जैसे जुड़ा होता है, जिसमें हम बीज डालते रहते हैं और वो पाइप के माध्यम से नीचे चला जाता है। तो उसे कैरा एंड पोरा मेथड भी कहा जाता है। अगला है आपका ड्रिलिंग मेथड। थ्रू सीड ड्रिल या फर्टिलाइजर कम सीड ड्रिल, इसका उपयोग किया जाता है। मोस्टली हम इसी का उपयोग करते हैं, सीड ड्रिल के द्वारा या ड्रिलिंग मेथड, इसका उपयोग किया जाता है, जहां हम बीज और खाद एक ही साथ में अलग अलग गहराई पर डालते रहते हैं। तीसरी चौथी विधि है हमारी, वो है डिबलिंग मेथड। सीड्स आर इंडिविजुअली शोन थ्रू एन इंप्लीमेंट इज कॉल्ड डिबलर। एक डिबलर यंत्र होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बीज को इंडिविजुअली बीज की बुआई की जाती है। सीड्स रिक्वायर अ वेरी लो। इस विधि में बीज की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव मेथड होता है। यहाँ जो है लेबर की बहुत ज्यादा अधिकता होती है और समय ज्यादा खर्च होता है। अगला मेथड इसमें फर्म मेथड, फरो इरिगेटेड राइस बेड सिस्टम। इसे फर्म मेथड कहते हैं। ये मैक्सिको में डेवलप किया गया था। Wheat is sown on the rice bed and water is applied through a furrow. हमने क्या बनाया, ये इस तरीके से एक बेड बना लेते हैं और इस बेड के बगल में हमने क्या बना लिया, ये हमने कूड़ बना लिया। फिर एक बेड बना लेंगे इस तरीके से और इसके बगल में हमने क्या बना लिया, कूड़ बना लिया। तो यहाँ इस कूड़ में क्या होता है, इस कूड़ में पानी चलाते हैं, इसमें इरिगेशन भी देते हैं और ये जो बेड है इसमें हम व्हीट की सोइंग करते हैं। क्या करते हैं, इसमें लाइन में इस तरीके से गेहूं की बुआई कर देते हैं और ये जो मेथड ये है कूड़, जो इसमें हम गन्ने की बुआई कर देते हैं। किसकी, शुगर केन। इसमें हम व्हीट की बुआई करते हैं। तो ये राइस बेड मेथड होता है, या हम इसे फर्म मेथड कहते हैं, फरो इरिगेटेड राइस बेड मेथड। इरिगेशन कैन बी प्लांटेड। जो शुगर केन में, जो शुगर केन है उसको हम कहाँ, इस कूड़ में बोते हैं, जबकि बेड्स पर हम गेहूं की बुआई करते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है ये। आगे है डेपोक मेथड ऑफ नर्सरी आर मैट। इसे हम चटाई विधि भी कहते हैं। फिलीपींस में इसका आविष्कार हुआ 1966 में और इंडिया में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के लोगों के द्वारा इसे अपनाया गया। ट्रांसप्लांटिंग की जो टाइमिंग होती है, कितने दिन की पौध जो है लगाने योग्य होती है, तो 11 से 14 दिन की होती है। 11 to 14 days is sufficient for transplanting and requires area 25 to 30 meter square.
पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर अगर आपको फसल बोनी है, रोपाई करनी है, तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया आपकी सफिशिएंट होती है। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। सीड क्वांटिटी की आवश्यक बात करें तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। यूज प्री जर्मिनेटेड, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, इसमें हम पहले से सीड को जर्मिनेट कर लेते हैं, फिर उसकी बुआई करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट करना नहीं भूलना। धन्यवाद।